श्री रामचरितमानस नवा पारायण नवम दिन के उपाख्यान में रामायण का महात्म श्री शंकर भगवान कहने लगे। तब मन प्रीति देखी अधिकाये, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देख करके मैंने रघुनाथ जी की कथा सुनाई है। यह न कहीं सठही हट सीलही, जो मन लाए न सुन हर लीलही। काई न लोभई क्रोधई कामई, जो न भजई सराचर स्वामी। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो सठ मूर्ख हों, जो हठी हों, जो हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला मन लगा करके ना सुनते हों। लोभी क्रोधी कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम को नहीं भजते हैं, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। दुजद्रोहिणी ना सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस हूँ नृप जपहूँ। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी वह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वह ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, नीति परायण है, विप्रों का सेवक है, वह ही इसके अधिकारी हैं और उसको ही यह कथा अत्यंत सुख देने वाली है, जिसको रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोया कथा, करऊं श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति रखता हो, मोक्ष चाहता हो, इस कथा का रूप अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा कै बरनी, कलिमल समनि मनो मल हरनी। संस्कृत रोग सजीवन भूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरजा, मैंने कलियुग के पापों का नाश करने वाली, मन के मल को साफ करने वाली श्री राम जी की कथा का वर्णन किया है। राम कथा संस्कृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी बूटी है। विद्वान और वेद ऐसा ही कहते हैं। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत खेर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहु देहि मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री राम हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भव निधि तरही। जो कपट छोड़ करके यह कथा गाते हैं, वह अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, वह संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के बने गड्ढे की भांति पार कर लेते हैं। नजरे तो तेरी बदली तो नजोर बदल गए, किश्ती ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। या शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। शंभ उमा का यह कल्याणकारी संवाद
सुखदायक, शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेह नाशक, भक्तों को आनंददायक और संतों का प्रिय है। राम उपासक ते जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। संसार में जितने भी राम उपासक हैं उनको तो राम कथा के समान कुछ प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की जिस पर की कृपा से मैंने यह सुंदर चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री राम के देश भारत में, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, भारत देश के ही कुछ चतुर राजनीतिक लोग अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी नहीं बनाने दे रहे थे, जब कि भारत में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। गायन्ति देवाखिलं गीतिकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गसुस्पदं मार्गभूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरस्तात्। विष्णु पुराण 2/3/24 से। देवता भारत भूमि की सराहना करते हैं और इस प्रकार की लीला भूमि भारत में देवलोक को छोड़कर मनुष्य बनकर यहाँ अपना गौरव समझते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।